पटे आई सत्य कई मोय जान दे माई कवन जतन दे नहीं जाना घर ने मोय कहो हनुमाना। तब मैं आकर कि तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। तब जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खाने ले। जो जन बारी तई बदनु पतारा कपितनु की न दो गुण विस्तारा सोरे जो जन मुख तय ठायो तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने जोजन भर बाजार को से मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे बड़ा कर दिया, गुना बड़ा कर। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। और जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तातु दून कपिरूप दिखावा सत जोजन ते आनंद कीना अति लग रूप पवन सुत लीना। जय हो मेरे हनुमान, जय हो मेरे बुद्धि के दाता, जय हो राम के कार्य करने वाले हनुमान जी महाराज। इस तुझ से प्रभु तेरी जो स्तुति कर सकूं वो बहुत ही कम है। मेरी वाणी में वो भाव वो मिठास नहीं है कि मैं तुझे रिझा सकूं हे हनुमान जी महाराज, मैं तुझे बुला सकूं, मैं तेरा सानिध्य कर सकूं, ऐसा कोई महान। राम द्वारे तुम रखवारे होत ने आज्ञा बिनु पई सारे। जय सीताराम, जय हो देवरा बाबा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाता थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पे टिपुनि बार आवा मांगा विदाता रुनावा मोए तुरन दे लागी पठावा बुद्धि बल मारे मुंह तोर में पावा। और उसके मुख में घुस करके फिर तुरंत बाहर निकल आए। उसे सिर नवाकर विदा की मांगने लगे। उसने कहा मैंने तुम्हारी बुद्धि का भेद पा लिया, आज जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था शुभ शाम माता की। राम काजू सब कर तुम्हें बल बुद्धि निदान रामा तुम बल बुद्धि निदान आशीष देई गई सो हर्षि चलो हनुमान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तब श्री राम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बुद्धि बल के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरे के सिंधु महुरई करी माया नभ के खग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल विलोकी तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती, जय माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, जल में उनकी परछाई देख करके कई छाछक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान के कीना तासु कपट कपि तुरत ही जीना। जब परछाई को पकड़ लेती थी जिससे उड़ नहीं सकते और जल में गिर पड़ते, इस प्रकार में सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारो तो सत बीरा बारी दी पार गयो मति धीरा ता जाए देखी बन सोवा गुंजत चंद्रिक मधु लोवा। पवन पुत्र मेरे हनुमान जी महाराज बड़े धीर बुद्धि है। हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार वहां जाकर उन्हें नाना पर वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे।
नाना तरु फल फूल सुआए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाये चढ़ उभय त्यागे। अनेकों प्रकार से वृक्ष फल फूल शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो ये मन में बहुत ही पसंद। सामने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी बैठ त्याग कर उस पर दौड़ कर जाते। उमा ने कछु कपि अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई, गिरि पर चढ़ई लंका तहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्गम से। शिव जी कहते हैं उमा, बोलो शंकर भगवान की जय हो, उमा महारानी की जय हो, भैया उमा माँ की जय। इसमें वानर हनुमान का कुछ बड़ाई नहीं है, जय प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ो, लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपाता, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र, सोने के परकोटे हैं, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। नग कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायता घना, चौहट हट सुबट विधि चारो पूर्व विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ वर्णति को गने, बहुरूप निशिचर जूत अति बल, सैर वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत सी सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार है, सुंदर मार्ग है और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े खच्चर समूह तथा पैदल रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहु माल दे विशाल शैल समान, अति बन घर जई, नाना अखारन फिर विधि एक एकन तर जई। बाण उपवन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं बावलिया सुशोभित। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कथाएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेती। कहीं पर्वतों की समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान कर दे, वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से बिछुए एक दूसरे को ललकारते। करी चतन बट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि रक्षई, कई माही कहु महिष मानुष धैनु खल अज खल निशाचर बचई। एहि लागी तुलसी दास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर तर तीरथ सरेणी, त्यागी गति पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धाओं को जतन करके बड़ी सावधानी से नगर को चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हुए कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गधों बकरी को खा रहे। तुलसीदास जी ने कहा, इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चयपुर से राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति। और रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, राम बहु कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरो निसे, नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो देवरा बाबा की जय। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपि धरई, लंक चलो सुमरे नर हरई। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कही चलती मोहि निंदिरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान
श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे ही कहाँ चला जा रहा, जाने नहीं मरमो तट मोरा, मोर यार जा लगी चोरा, मुठी का एक महाकपि हनई, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी उसे तुरंत मुट्ठी का मारी घूसा मार, जिससे वह खून की उल्टी करती प्रति बन गया। उन्हीं सवारी उठी तो लंका, चोरी पानी कर बिने ततंका, जब रावण ब्रह्मा बर दीना, चरत बिरंची कहा मोई चीना। लंकनी फिर अपने सवाल पर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, हे रावण, तो जब ब्रह्मा जी ने वर दिया तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुन चितर संगारे, तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो राक्षसों का संगार हुआ चाहेगा। मेरे बड़े भाग्य पुण्य है जो मैं श्री राम जी के दूत को अपने आंखों से देख रही हूँ। बोलो हनुमान जी महाराज। तात तुरग अपवर्ग सुख, धर तुला एक अंग, और तूल ने ताही सकल मिली, और जो सुख लव सत संग। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई शव संतन की जय। गुरु संत शिरोमणि देवरा बाबा की जय। सुरग और मोक्ष के शब्द को तराजू के एक पंदा में रखा जाए तो वे सब मिलकर दूसरे पंडे पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के लिए सत्संग से होता है। और पार्वती नगर की जय सब काजा, और हृदय राख्यऊ कौशलपुर राजा, करल सिदारि पुकारे मिताई, गोपद सिंधु अनल तितलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण करके हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश करने के लिए सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, और अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरड सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी जितवा जाई, अति धर लग रूप धरौ हनुमाना, बैठा नगर सुमरी भगवान। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख दिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर फिरते करी सौदा, देख के जैते अगणित जोधा, गयो दत्तानन मंदिर माई, अति विचित्र कई जात सुनाई। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां जहां संग के योद्धा थे वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं। शयन किए देखा कपितेई, हरि मंदिर मौन दी की बदेई, भुवन एक पुनि दीक तुआवा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखाया। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ। राम आयुध अंकित गिरे, शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंद ते, देखी हरस कपिराई। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शिरोमणि देव रहा बाबा की जय। वह महल श्री राम के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन कौन कोई नहीं करता। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देख करके कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवाता। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास था, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। कैसे जागते हैं मेरे विभीषण जी? राम राम तेहि सुमरन कीना, हृदय हरत कपि सज्जन चीना। और ये सन खटी कर पहचानी, साधु ते होए ने कारज हरि। उन्होंने विभीषण ने उठ करके राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सब अब सज्जन जाना और हृदय में हंसे हुए हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, उपरत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विवेचन उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण दे, अपनी कथा समझा कर कि तुम्हें हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हें राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़वागी। क्या आप भगवान हरि के भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम हो बना। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनने के लिए बड़े दर्शन देकर के कृतार्थ कर रहे हैं। तब हनुमंत कहे सब, राम कथा निज नाम। राम राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन तुमरे गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो देवरा बाबा की जय। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर प्रणाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और भगवान श्री राम के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनो पवन सुत रे हमारी, जिम दसनन मौ जीव विचारी। तात कहो मोय जानी अनाथा, करो कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के साथ नाथ रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे। तामस्तनु कछु साधन नाये, प्रीति न पद तरोज मन माई। अब मोई बबरो तन मनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय जय राम, जय राम